पिछले दिनों से जो मैं बताने जा रहा हूँ इसमें हम काफ़ी टाइम से डिस्कस भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो नए लोग थे उनकी वजह से मैं कुछ चीज़ों को दोबारा से शेयर करना चाहता हूँ। आमेन। परमेश्वर ने सारी चीज़ों की सृष्टि की। आमेन, हालेलुया। उनमें दो चीज़ों को अगर मैं दो बातों पे डिवाइड करूँ तो हम लोग पाते हैं कि परमेश्वर ने जब क्रिएशन को किया, उत्पत्ति को किया, तो सबसे पहले परमेश्वर ने क्या चीज़ को बनाया? स्वर्ग को। आमेन, हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने बनाया पृथ्वी को। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल हमें बताती है कि स्वर्ग पहली क्रिएशन है। क्या है? पहली क्रिएशन है, पहली सृष्टि परमेश्वर ने स्वर्ग की और स्वर्ग में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, जो परमेश्वर ने जिनको बनाया है, वो सारे आत्मिक प्राणी हैं। क्या है? आत्मिक प्राणी है, यानी कि उनके पास शरीर नहीं है, वो आत्मिक है। ओके। और ये हमें उत्पत्ति 1:1 में ही मिल जाता है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, है ना। इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से है, आकाश नहीं है, हेवंस है। ओके, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने जब बना दिया तो खुद परमेश्वर अकेला नहीं रहा। ओके, ऑलरेडी परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर ने साथ में और एंजल्स को और दूतों को बनाया। दूतों को बनाने का क्या ऐसे ही परमेश्वर के मन में चल रहा था कुछ बना देते, बोर हो रहे? नो, एक पर्पस था, एक कारण था बनाने के लिए। और परमेश्वर ने जैसे ही इनको बनाया तो उसका पर्पस था कि ये आराधना करेंगे, ये परमेश्वर की महिमा करेंगे, और उस उद्देश्य से परमेश्वर ने इनको बनाया। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, कुछ वर्सेस को देखते हुए हम जल्दी जल्दी जाएंगे। आमेन। यहेजकेल उसका 28 का 13 और 14 पढ़ देंगे जल्दी से। ओके, सो परमेश्वर ने जब एक खास प्रकार के दूत को बनाया, स्वर्गदूत को बनाया, जिसे हम लूसीफर कहते हैं, जिसको आज की डेट में हम शैतान कहते हैं, तो लेकिन बाइबल हमें बताती है कि जब वो बनाया गया तो वो बड़ा खूबसूरत था और इतनी मणियाँ उसके यहाँ पर पाई जा रही थी, जो अभी आप पढ़ रहे हैं। ओके, और उसके बाद हम क्या देखते हैं? ओके, यानी कि जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इसी के अंदर बनाए गए, इसी के द्वारा बनाए गए, राइट। लेकिन किसके लिए बनाए गए? परमेश्वर के लिए बनाए गए। आमेन। क्यों परमेश्वर ने इसको बनाया? ताकि वो परमेश्वर की आराधना करे, ताकि वो परमेश्वर की स्तुति करे। आमेन। और स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स बन के उसमें से क्या हो रहा है? निकल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। अगर परमेश्वर ने, अगर क्या, डेफिनेटली परमेश्वर ने आपको बनाया है, आपको भेजा है, तो परमेश्वर ने आपको एक पर्पस के साथ भेजा है। और आपके अंदर से भी कुछ निकलना चाहिए परमेश्वर के लिए, हमारे अंदर से भी कुछ निकलना चाहिए। बाइबल बताती है इसके अंदर से एक डफ निकले, बांसुरियाँ निकली जिससे ये परमेश्वर की आराधना करता था, और भी इंस्ट्रूमेंट निकले जिससे ये परमेश्वर की आराधना करता था। हमारे अंदर से क्या निकल रहा है परमेश्वर की आराधना करने के लिए? यह है क्वेश्चन मार्क। ये आप अपने आप से बात करें। प्रेज द लॉर्ड। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं? हाँ, जब तू बनाया गया था उसी दिन ये भी बनाई गई थी। इसका मतलब जब तू बना तो तेरा पर्पस भी बन गया। बिना पर्पस के आप नहीं बनाए गए हो, बिना पर्पस के आप नहीं भेजे गए हो। आमेन। अपने बगल वालों को कहे, आपका परमेश्वर के राज्य के लिए एक मकसद है। हालेलुया। और आपको मालूम है, जब हम परमेश्वर के मकसद के लिए बनाए जाते हैं, परमेश्वर के निकट होते हैं। आमेन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने पास इसलिए रखा है क्योंकि जिस काम को परमेश्वर करना चाहता है आपके द्वारा, आप उसे करें। प्रेज द लॉर्ड। और जब आप उस हाथ के नीचे रहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, वहाँ पर बहुत ही मुख्य बातें हमारे जीवनों में पाई जाती है। नंबर 1 तो यही कि हम परमेश्वर के साथ रहते हैं। आमेन। प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, यही बहुत बढ़कर के बात है। दूसरी, आप डिवाइन रहते हैं, क्योंकि रहते किसके साथ है? जो खुद डिवाइन है। आमेन। और परमेश्वर आपको छल से, कपट से और हर एक ऐसी बात से जो परमेश्वर पसंद नहीं करता, आप उससे बच के रहते हैं और आप परमेश्वर के साथ बने रहते हैं। आमेन। और साथ साथ क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया एक मकसद के लिए, तो आपके अंदर एक लीडरशिप है और परमेश्वर आपको सम्मान भी दिलाता है।
बाइबल में क्या लिखा है कि तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, यानी करूब और भी थे पर तू छाने वाला था। आमेन। करूब और भी थे परंतु तू अभिषिक्त था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अलग करता है। आमेन। बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। आमेन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, थोड़े हैं पर बहुत है। आमेन। हालेलुया। कह सकते हो मैं अभिषिक्त हूं। आमेन। और पवित्र पर्वत पर रहता था, परमेश्वर की उपस्थिति है ना, जो अभी हम डिस्कस कर चुके। और ये छाने वाला जो अभिषिक्त है ये बड़ा खूबसूरत भी है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों खूबसूरत है? अगर आप परमेश्वर के अभिषेक में चलते हो, आप ये मत देखना आत्मिक रूप से मैं बात करता हूं, वैसे भी प्रभु ने आपको बहुत अच्छा बनाया क्योंकि आप परमेश्वर की इमेज में बनाए गए हैं। कोई आपको नहीं बोल सकता गोरा काला पीला, बोलने वाले बोलते होंगे, लेकिन आप जानते हैं कि आप परमेश्वर की इमेज में, परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। आमेन। प्रभु ने तो बाल तक गिने, अभी तो मेरे गिनने बहुत आसान हो गए हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे सिर के एक एक बाल गिने हुए हैं। आमेन। इतना प्रभु आपसे प्यार करता है। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है कि जब हमारा हृदय परमेश्वर के अगेंस्ट में चला जाता है, या जब हम अपने बारे में कुछ सोचना शुरू कर देते हैं। वो पर्पस भूल गए, वो मकसद भूल गए। और बाइबल हमें क्या बताती है? जिस व्यक्ति को इतना खास बनाया गया था, इसी को यहीं से आगे हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले 28 का 1 से लेकर के 1-2 पढ़ दीजिए ज़रा, क्या लिखा है 1 से लेकर 5 तक। जी। हम्म 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 तूने मन में फूल करके ये कहा है मैं ईश्वर हूं। अरे बनाया किसने? प्रभु ने बनाया है। अब ये अपने मन में क्या कह रहा है? मैं प्रभु हूं, इसलिए बनाया क्या? स्तुति करे मेरी, लेकिन अब ये क्या चाह रहा है कि मैं ही प्रभु हूं, तो फिर तो इसकी स्तुति होगी। दिमाग करप्ट हो गया। फिर आगे क्या लिखा है? तू ईश्वर नहीं है। तू ईश्वर जैसा दिखाता है परंतु तू ईश्वर नहीं है, वो तो एक ही है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं? कई बार हम अपनी बुलाहट भूल जाते हैं, कई बार हम अपना मकसद भूल जाते हैं, और हमारे अंदर वो चीज़ें आनी शुरू हो जाती है जो प्रभु को पसंद नहीं है। घमंड आ गया जी। फिर उसके बाद जी, तू बुद्धिमान तो है, भेद की बातें भी तू जानता है, धन भी प्राप्त कर लिया जी, जिससे तेरा धन बढ़ गया, और धन के कारण तेरा मन क्या हो गया है? हाँ, इसीलिए ना धन पे दिमाग लगाने वालों, जहाँ तुम्हारा धन होगा वहीं तुम्हारा मन होगा। परमेश्वर के राज्य में धन इकट्ठा करो। आमेन। मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पे गरीब रहो, फटीचर रहो, मैं इस तरीके की बात नहीं बोल रहा हूँ। आप जैसे आप बहुत अच्छे हैं। आमेन। क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। जिस अवस्था में, उस अवस्था में परमेश्वर ने आपको चुना है। लेकिन परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, डेफिनेटली करेगा। लेकिन जब आपकी इंटेंशन धन को लेकर के कुछ इस प्रकार की हो जाती है कि यही है जो कुछ है, इसी के थ्रू, देखिए धन बुरा नहीं है, आप उसे कैसे यूज़ करते हैं ये चीज़ आपको, आपके व्यक्तित्व को दिखाती है। ओके, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं, हम लोग जो पढ़ रहे थे इससे पहले, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे जी। ओके, परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो अगम्य आग के बीच में क्या है? विराजमान होता है। और यहाँ पे कह रहा है परमेश्वर के तू आग के बीच में क्या करता था? चलता फिरता था। आप समझ रहे हैं क्या लेवल था उसका? फिर उसके बाद, जब तक तुझमें कुटिलता नहीं पाई, जब तक तू अपनी सेवकाई को अच्छे से कर रहा था, जब तक तेरा मकसद परमेश्वर के सामने सही था, अच्छे से तू कार्य को कर रहा था, तब तक तो ओके था। लेकिन जब तेरे अंदर कुटिलता आ गई है, कुटिलता क्यों आ गई है अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ लिया है। ओके, अच्छा, मैं ये कई बार सोच रहा था, मैं यहाँ पे रोकता हूँ, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने पढ़ा धन है इसके पास, वैभव है इसके पास, कहाँ से आया? क्या इनके पास भी धन हो सकता है? इंसानों का तो समझ में आता है
क्या इनके पास भी धन और वैभव हो सकता है? मैं इस तरह से सोच रहा था, तभी परमेश्वर ने एकदम, मुझे ज़्यादा बाइबल में ही प्रभु घुमा रहा था, तो उस समय में मैंने एक ख्याल बाइबल में आया कि जिस समय शैतान यीशु को परीक्षा कर रहा होता है, उसी समय वो क्या बोलता है, ये सारा राजपाट मुझे दिया गया है और मैं तुझे दे दूंगा अगर तू मुझे दंडवत करे तो। आप समझ गए? यानी कि ये सारा कुछ इसके पास है, धनी तो हो गया, अमीर तो हो गया, उनको देता है जो इसके आगे झुक जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर को आगे रखते हैं, परमेश्वर उन्हें शिरोमणि बनाता है। आमेन, हालेलुया। पौलुस एक बात को कहता है, हम कंगालों से दिखते हैं लेकिन बहुतों को धनवान बना देते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे हैं? इस व्यक्ति ने क्या किया कि जैसे ही धनवान हुआ, इसका फोकस हटा और ये परमेश्वर को छोड़ करके अपने आप को ईश्वर दिखाने लगा। और हमने पढ़ा उसके बाद कि परमेश्वर ने इसको कैसा जाना। अभी क्या पढ़ा था? जब तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, कुटिल हो गया। क्या परमेश्वर ने इसको ऐसा बनाया था कि ये कुटिल है? क्या कुटिल होने के लिए बनाया था? खुद बने। पाप क्या कराती है? आंखों से फिर अभिलाषा आती है, अभिलाषा पाप को उत्पन्न करती है, कुछ करने के लिए बोलती है और फिर हम कर देते हैं और क्या है, फिर मौत एंट्री कर लेती है। पढ़ा है ना बाइबल में? ओके, अब हम देखते हैं क्या आगे, इसे कंटिन्यू करेंगे जी। तू क्या हो गया? उपद्रव से भर करके पापी हो गया। अभी तक परमेश्वर ने, क्योंकि प्रभु खुद पवित्र है, ऐसा ही बनाया था तुझे भी कि तेरे अंदर पाप नहीं था। पर क्योंकि तू परमेश्वर से अलग हो गया, तेरा फोकस अलग हो गया, तू क्या हो गया? पापी हो गया। कई बार हम भी अपने जीवन में परमेश्वर के उस काम को नहीं करते जो हमें दिया गया है। हम रेगुलर नहीं होते कई चीज़ों को लेकर के। परमेश्वर के हाथों के तले हमें रहना पसंद, हाँ बोलिए, हाँ, अब थोड़ा सा आवाज़ नहीं निकलेगी, लेकिन सच है बात। कितनी बार ऐसा होता है कि परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी उपस्थिति में बैठें। कितनी बार ऐसा होता है कि परमेश्वर आपके मन में डालता है कि आप कुछ विषय के लिए प्रार्थना करें, कुछ लोगों के लिए प्रेयर करें, लेकिन हम टाल जाते हैं। थोड़ी देर में, थोड़ा बाद में हमारे दिमाग में होता है कि वचन को पढ़ना है, लेकिन क्या करते हैं, प्रभु अभी ये काम कर रहे हैं, इसके बाद करेंगे, इसके बाद करेंगे, और वो बात इतनी हो जाती है, फिर हम पढ़ते ही नहीं और छोड़ देते। क्या ये हमारी बुलाहट है? पास्टर जी से मेरी अक्सर बात होती है कि वो बताते हैं, कई बार लोग ऐसा बोल तो देते हैं कि बेटा प्रार्थना करेंगे, हाँ हम कर रहे हैं, लेकिन रियल में क्या होता है? कर रहे होते हैं, बोल देते हैं ना, मैं से अच्छा ये परेशानी है, ठीक है हम प्रार्थना करेंगे, बट क्या सच में करते हैं? सारा एक एक रिकॉर्ड लिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अब इस व्यक्ति के साथ, लूसीफर के साथ, जब परमेश्वर ने ये देख लिया कि ये बिगड़ चुका है, क्या होता है आगे? उतार दिया, यानी कि ऊंचाई पे था और तुझे वहां से उतारा गया है, नीचे गया है। प्रभु के साथ नहीं रहने से क्या होता है? प्रमोशन होती है, और ना रहने से क्या होता है? तो कहाँ चला गया ये? नीचे चला गया। अब सोचिए कि अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति आपके पास आया, कहीं पे जॉब कर रहा है, और धीरे धीरे वो क्या बन गया, उसकी पोजीशन क्या हो रही है? बढ़ रही है, मैनेजर बन गया, सीनियर मैनेजर बन गया, उसको तो अच्छा लगेगा। लेकिन ऑलरेडी सोचिए, जो कोई एक हाई रैंकिंग में है, वो अचानक चौकीदार की नौकरी पर आ जाए, उसे कैसा लगेगा? तो अब आप समझ सकते हो इस व्यक्ति के दिल में कैसा लग रहा होगा। इसको उतारा गया है। ये जहाँ स्वर्गदूत इसको यूं करके देखते थे, इतना अद्भुत बनाया है प्रभु ने, अब परमेश्वर ने वो सारी खूबसूरती इसके अंदर से निकाल दी। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे आगे। हाँ, मैंने तुझे उनके बीच में से नष्ट किया है। वो अभिषेक जो तुझे यहाँ तक लाता था, मेरी उपस्थिति में लाता था, अब तेरे अंदर वो नहीं पाया जाता, वो निकाल दिया गया है। फिर जी, सुंदरता के कारण तेरा क्या हो गया था? मन फूल उठा था। हम लोग अपने मनों में देख लें कि कोई ऐसी बात तो नहीं है जो हमारे मन को फुला देती है। कुछ भी हो सकती है, इसके लिए सुंदरता थी, हमारे लिए क्या है हमें नहीं मालूम, राइट? आपको मालूम हो सकता है, मुझे मेरा मालूम हो सकता है, लेकिन परमेश्वर क्या सिखा रहा है कि आपका मन ना फूले। प्रेज द लॉर्ड।
फिर बुद्धि बिगड़ गई थी। कई बार जब तक आप नए आते हैं प्रभु में बहुत अच्छा है, परेशान आते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा होता है, लेकिन जब एक बार आप अच्छा ब्लेस हो जाते हैं उसके बाद टाइम नहीं है चर्च जाने का, फिर हम लेट भी आते हैं, फिर हम परमेश्वर के कार्यों के अंदर पार्टिसिपेट भी नहीं करते। अभी टाइम नहीं है, अभी ये अभी वो। लेकिन जब नहीं था तब तू सब कुछ करता था, तब तेरा घर जाने का मन नहीं करता था, तब दिल होता था प्रभु और चाहिए। और अब क्या हो रहा है? अब कुछ और चाहिए। ओके, फिर भूमि पर पटक दिया। प्रेज द लॉर्ड। कहां पे था ये? स्वर्ग में। स्वर्ग में भी कहां पर? हायर लेवल पर, ऊंचाई पर, सबसे ऊपर, परमेश्वर के सिंहासन के पास। वहां से किधर आया? भूमि पर। और बाइबल में अगर हम आते हैं तो पढ़ते हैं कि पृथ्वी बेडोल थी जिस समय इसको गिराया गया। ये थी पहली क्रिएशन के समय की घटना। और वहां पे एक क्या हो जाती है? एक करप्शन देखते हैं हम। और वहां पर हम देखते हैं कि जब ये बात होती है तो ये लोग के अंदर एक फासला आता है, वहां से गिरा दिया गया। और ऐसी जगह पर गिराया गया जहां पर अभी अंधकार है, पृथ्वी बेडोल है, पृथ्वी तो दिखती नहीं, चारों तरफ पानी ही पानी है। इस जगह पर इसको गिरा दिया गया। लेकिन परमेश्वर ने कुछ अद्भुत करना था अब। आमेन। एक पोजीशन खाली हो गई ऊपर। क्या था ये? क्या था ये? आराधक। प्रेज द लॉर्ड। आराधक था। अब ये गया कहां? भूमि पर। अब आप बोल सकते हैं, अगर मैं सवाल करूं कि अब ऊपर आराधना कौन करेगा, तो आपके पास जवाब होगा कि वहां तो लाखों लाख स्वर्गदूत पवित्र पवित्र बोल करके आराधना कर रहे होते हैं। आप कोट करेंगे यशाया 6 अध्याय, आप प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय को कोट करेंगे डेफिनेटली। लेकिन मुझे बताइए, दोनों जगहों पे इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले कहाँ हैं? प्रेज द लॉर्ड। मिलेगा? नीचे पटक दिया गया। और नीचे पटकने के बाद परमेश्वर ने उसी की आंखों के सामने, कहां पटका गया? परमेश्वर वहीं पे कुछ बना रहा है। पहले पृथ्वी को ठीक किया और परमेश्वर ने किसको बनाया? आमेन, हमें बनाया। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर भी एक पर्पस था कि शैतान तू तो गिरा दिया गया, तूने तो नहीं किया उस काम को, लेकिन देख मैं यहीं पर एक ऐसे व्यक्ति को बनाऊंगा जो हो सकता है कि स्वर्गदूतों जैसा महान ना दिखे, लेकिन मैं डस्ट से उसको बनाऊंगा, वो मेरी महिमा करेगा। आप समझ रहे हैं? और परमेश्वर ने आदम को बनाया और अपने स्वरूप में बनाया। राइट। बनाने के बाद क्या किया? उसको अधिकार दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। क्या था अधिकार? सारी चीजें जो परमेश्वर ने बनाई है उन सब के ऊपर इसको अधिकारी ठहरा दिया। प्रेज द लॉर्ड। क्या अच्छी बात नहीं है? हम बड़े शांत बैठे हैं इसलिए पूछ रहा हूं। अच्छी बात है। परमेश्वर ने इसको क्या कर दिया? अधिकारी बना करके ठहरा दिया। हव्वा को भी बना दिया। और इनका मकसद परमेश्वर ने क्या बनाया है कि तुम यहाँ की रखवाली करोगे और परमेश्वर के साथ संगति करोगे, परमेश्वर की तारीफ करोगे, परमेश्वर की प्रेज करोगे। आमेन। सेम काम, सेम जॉब इनको मिल गई। अब क्या हो रहा है? किसी को तकलीफ हो रही है क्योंकि उसी को जमीन पर गिराया गया, पृथ्वी पर गिराया गया। वो भी देख रहा है पृथ्वी पर ये क्या हो रहा है। आप समझ रहे हो? आपकी जॉब को कोई दूसरा व्यक्ति करे, आप उससे नीचे पहुंच जाओ, आपको उसको देख के कैसा लगेगा? फिर बार बार आप अपनी सीट देखते हो, अपनी टेबल देखते हो, अपना कैबिन देखते हो, कैसा लगेगा? बिल्कुल वैसा का वैसा किसको लग रहा है? और इसने आकर के क्या करवा दिया हम सबको पता है। परमेश्वर का और इसका रिश्ता तोड़ने के लिए जो नहीं खाना था खिलवा दिया। और वो लोग भी प्रभु की नहीं सुनते, इसकी सुनते हैं और क्या ठहरते हैं? पापी। सही बोल रहा हूं? परमेश्वर से रिश्ता गया टूट। इसके दिमाग में क्या था? जैसे मुझे परमेश्वर ने अलग कर दिया, ये भी अलग हो जाएंगे। और अगर प्रभु ने इनको अलग कर दिया तो मैं जो मर्जी इनके साथ करूं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन परमेश्वर आपसे और हमसे बहुत प्यार करता है। आमेन।
प्रेज द लॉर्ड। वही परमेश्वर ये भी नहीं पसंद करता कि तुम पापी हो जाओ, डेफिनेटली उसके लिए दंड भी है। और परमेश्वर ने जब बातें करना शुरू करा तो हमने क्या देखा कि परमेश्वर ने, अगर आप तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर, तो परमेश्वर ने जो पनिशमेंट इनको देना शुरू करा, सारी पनिशमेंट देने के बाद 3:15 में एक भविष्यवाणी को दे देता है कि इस स्त्री के द्वारा एक आने वाला है, प्रेज द लॉर्ड, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसके पाँव को डसेगा। यीशु की भविष्यवाणी थी, आमेन। और उसके बाद हम देखते हैं आदम को जब कर्स मिला, श्राप मिला, तो उस समय क्या बोला गया कि तू अपने माथे की पसीने की रोटी को खाएगा। इससे पहले आप बताइए अदन की वाटिका में क्या करता था वो? खेती बाड़ी कौन सी थी उसकी? कौन से हल चलाए उसने? बाइबल बताती है कि मिस्ट आता था, अपने आप ही भूमि जो है वो सिंच जाती थी, अपने आप ही फसल उगती थी, खाने पीने के सारे फ्रूट्स वहाँ पर हुआ करते थे, फल हुआ करते थे। इनको किसी काम को करना ही नहीं था, आप समझ रहे हैं। लेकिन अब करना पड़ेगा। अब ये भूमि पर तुझे अन्न उगाना पड़ेगा और भूमि कांटे उगाएगी, ऊंट कटारे उगाएगी, माथे से पसीना। इससे पहले था इसके पास ऐसा अनुभव? अब आ गया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। अब आप देखिए, जब शैतान आता है तो वो डिसीव करने आता है। क्या करने आता है? धोखा देने आता है, भरमाने आता है। प्रभु बोलेगा कुछ, वो बोलेगा कुछ। और अगर आपने उसको वचन के साथ नहीं समझा तो पता चलेगा कि गए। यहां पर आदम और हव्वा हो गया काम। लेकिन परमेश्वर ने उसी अध्याय में क्या किया कि जैसे ही ये दूर हो रहे थे परमेश्वर से, क्योंकि इनको शर्म आ रही थी, कपड़े नहीं है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने एक बलिदान दिया और उसके चमड़े के अंगरखे बनाकर, कपड़े बनाकर इनको पहनाया। क्यों पहनाया? 2 बातें हैं यहाँ पर। पहली बात कि परमेश्वर ने एक बलिदान दिया, परमेश्वर ने एक दोष बलि करके या पाप बलि करके एक बलिदान को दिया जो आने वाले समय में यीशु का प्रतीक था। और उसके बाद कपड़े पहनाए गए। कपड़े इसलिए पहनाए गए क्योंकि ये परमेश्वर से भाग रहे थे। क्या ऐसा ही है? ये परमेश्वर से छुप रहे थे। प्रभु नहीं चाहता आप भागो उससे, प्रभु नहीं चाहता आप छुप जाओ उससे, उसकी संगति में आना बंद कर दो। लेकिन परमेश्वर ने आपको यीशु के द्वारा धार्मिकता के वस्त्र पहनाए हैं, आमेन, हालेलुया। हमारे लिए धार्मिकता के वस्त्र पहनाए गए हैं। लेकिन वो बार बार आता है और बार बार डिसीव करने की कोशिश करता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं दोबारा जाऊंगा उसी अध्याय के अंदर, जब वो यीशु की परीक्षा करने के लिए आता है तो उस समय भी वचन को तरोड़ मरोड़ करके पेश करता है और क्या कहता है? तू अपने आप को क्या कर, नीचे गिरा दे। मंदिर के कंगूरे पे खड़ा कर दिया और क्या कहता है कि नीचे गिरा दे, क्योंकि बाइबल में कुछ लिखा है। क्या लिखा है? कि परमेश्वर के स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं तेरे पाँव में पत्थर से ठेस ना लगे। अब हम लोग क्या सोचेंगे अगर हमसे कोई बोले तो, अरे तो बाइबल से बोल रहा है तो करके देख लो ना, राइट? प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 91 का 11, 91 का 11 भजन संहिता, क्या लिखा है? यही वचन कोट किया था, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहां कहीं तू जाए ना कि कूदे। प्रेज द लॉर्ड। बिल्डिंग से कूदने के लिए नहीं बोल रहा प्रभु, जहां कहीं तू जाए। कैसे जाते हो आप? बिल्डिंग से कूद के? आप बताओ। ये तो कहां चढ़ा दिया यीशु मसीह को? कंगूरे पे, और कह रहा है कूद जा। स्वर्गदूत आकर के तुझे वचन घुमा दिया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर हम वचन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? लेकिन किसको वचन सुना रहा है वो? वचन देहधारी हुआ, जो खुद वचन है उसको वचन सुनाया जा रहा है। क्या जीत जाएगा? हार गया और यीशु ने डांट के भगा दिया, चल भाग, चला गया। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसीलिए वचन है जो हमारे आत्मिक स्तर को बढ़ाता है। संगति बंद मत करो, फेलोशिप जितनी बढ़ा सकते हो उतनी बढ़ाओ, क्योंकि आप परमेश्वर के निकट आओगे, आमेन। मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम परमेश्वर के दिए हुए अधिकारों को समझें, आमेन। क्योंकि जो यीशु के पास आया वो आपके पास भी आएगा, वो मेरे पास भी आएगा। लेकिन हमें ऐसी सिचुएशन में करना क्या है? पहले तो परखना है, पहले तो पता लगाना है। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं आप लोग? लोग
सामना करना इसलिए भूल चुके हैं क्योंकि संगति नहीं करते, या संगति करते हैं तो वचन नहीं पढ़ते। वचन क्या है? दो धारी तलवार है। तलवार चलाना आता नहीं, वो भी ले आएगा तलवार। यीशु के पास भी वचन ही लेके आया था, घुमा के लाएगा, डिसीव करने के लिए लाएगा। हव्वा को कहता है क्या सच में ऐसा कहा था कि अगर तुम फल खा लोगे तो? ओके, घुमाता है, डाउट डालता है, सच में यही बात बोली थी, थोड़ा सा कर ले, ज्यादा करने के लिए मना है, तू कर थोड़ी रहा है, तू तो देख रहा है, देखने से थोड़ी होगा। आप समझ रहे हैं? अभी हम लोग बीते दिनों में बात कर रहे थे, एक किसी की काउंसलिंग के विषय में बात चल रही थी, और एक वचन का बड़ा ही गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था, जो पौलुस ने कहा कि मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना और यूनानियों के लिए यूनानी बना कि किसी प्रकार उन्हें कहाँ खींच लाऊं? मसीह में, परमेश्वर के पास। ओके, लेकिन आपको आत्मिकता और आत्मिक बातों को समझते हुए इसको अप्लाई करना है। अगर कोई रेड लाइट एरिया में या गलत जगह पे परमेश्वर आपको भेजे इस्तेमाल करने के लिए उन लोगों के लिए, तो क्या आपको उनके जैसा बनना है? नो, बिल्कुल भी नहीं। व्यभिचारियों के साथ जाके आपको खुद व्यभिचार नहीं करना, उनको लेकर के आना है। पियक्कड़ों के साथ जाकर के आपको खुद नहीं पियक्कड़ बनना, आपको उनको छुड़ा करके लेके आना है, राइट? लेकिन हम कभी कभी क्या, कुछ लोग मिलते हैं कि थोड़ा थोड़ा इसलिए लगा लेते हैं क्योंकि इनको धीरे धीरे प्रभु का वचन देना है। आप ऐसे दोगे? प्रेज द लॉर्ड। नहीं, वो एक्चुअली अपने साथ बैठाते नहीं है ना ब्रदर, उनके साथ बैठने के लिए थोड़ा सा टिकानी पड़ती है? फिर परमेश्वर का वचन टिकेगा वहां पे, वो पवित्र है। हालेलुया। कितने लोग समझ गए? आमेन। तो हमें परमेश्वर के साथ परमेश्वर जैसा होना है और हमें डरना नहीं है, हमें सामना करना है। ओके, एक हिस्सा मैं जस्ट बाइबल में से लूंगा, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 4। ओके, अब 3 एरियाज में मैं आप लोगों को लेकर के जाना चाहता हूं। 3 एरियाज में मैं आप लोगों को लेकर के जाना चाहता हूं। पहला एरिया जो है वहां हम जा चुके हैं कि अदन की वाटिका में जब आया तो किस रूप में आया? सांप बन के आया। ठीक है, ओके। दूसरे एरिया में अब हम आ रहे हैं क्योंकि यीशु हमें कुछ सिखा रहा है। हालेलुया। किसी के पास कोई छड़ी या डंडी या लकड़ी या कुछ मिल जाएगा क्या? हाँ, चलो, चलेगा चलेगा। या तो गिटार की स्ट्रैप ले आओ, वो भी चल जाएगी, निकलती है तो ठीक है, नहीं तो यही बहुत है। ओके, तो ये हमारे मूसा भाई हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारे मूसा भाई हैं। अध्याय 3 में परमेश्वर ने निर्गमन में इनसे मुलाकात की। ऐसे नहीं कर रहा था वो भेड़ों को ढूंढ रहा था। ओके, ठीक है। तो मूसा भाई के पास क्या थी? एक छड़ी थी। ये इनकी छड़ी थोड़ी छोटी है, लेकिन अभी समझने के लिए काम चल जाएगा। जब परमेश्वर ने इससे बात की, योजना बता दी, योजना बताने के बाद भी परमेश्वर को लगा कि नहीं यार, इसको कुछ चिन्ह चमत्कार भी देने चाहिए, इसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, इसको पता रहेगा कि किसके साथ चल रहा है। आप समझ गए? परमेश्वर ने इससे बात करना शुरू किया और 3 चिन्ह वहां पर दिए गए। ओके, पढ़ेंगे बाइबल में 4 अध्याय में आ जाएंगे जी जी। वो कहेंगे कि यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। फिर जी, तेरे हाथ में क्या है? मूसा जी, आपके हाथ में क्या है? हाँ, ड्रम स्टिक मत बोलना, अभी ये लाठी है। ओके, क्या करने को बोला है? भूमि पर डाल दे। क्या कर दिया? भूमि पर डाल दिया। किसके हाथ में थी? इसी के हाथ में थी ना। यहाँ देखिए, अभी मूसा यहाँ है। प्रेज द लॉर्ड। मूसा के हाथ में थी, मूसा की लाठी थी। इस्तेमाल कब से कर रहा है पता नहीं, लेकिन एक लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है। उसी लाठी को जिसको वो जानता है, प्रभु ने कहा नीचे डाल दे। फिर क्या होता है जी? फिर सांप बन गई। सर, लाठी नहीं है अभी, सांप बन गई। और सांप बन गई तो क्या होता है? हालेलुया। परमेश्वर ने इसको सांप ही क्यों बनाया? गधा बना देता, घोड़ा बना देता, मेमना बना देता, लेकिन क्या बनाई गई? अदन की वाटिका में क्या बन के आए थे जी? अधिकार प्रभु किसके ऊपर दे रहा है? सांपों और बिच्छुओं पर। भाग जाओगे आप? आ जाओ सर, आ जाओ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कह रहा है, ये जो सांप है आपकी लाठी वाला जी, क्या कह रहा है जी?
हाथ बढ़ा के पूंछ पकड़ ले, सर मत पकड़ लियो। ओके, अब पकड़ लिया, लाठी वापस लाठी बन गई। ओके, क्यों परमेश्वर ने नहीं बोला कि मुंह से पकड़, क्यों बोला पूंछ से पकड़? ओके, यीशु ने उसके सर को क्रूस पर कुचल दिया। आमेन। अब एक पूंछ है जो थोड़ी बहुत हिला सकता है वो, और वो हिलाता है, हम डर जाते हैं, भाग जाते हैं। भाई साहब, प्रभु कह रहा है पकड़ ले। अगर आपके जीवन में उथल पुथल लेकर के आ रहा है, पकड़ लो उसे, रॉकेट बना के यीशु के नाम में भगाओ। आमेन। कितने लोग समझ गए मेरी बात को? प्रेज द लॉर्ड। तो भागना नहीं है, सामना करना है। आमेन। समझ गए आप लोग? अब हम बाइबल में दूसरे एरिया को देखते हैं कि बाइबल में दो बातें बताई गई है। पहला, आप किसको रौंदेंगे? सांपों को, और दूसरा बिच्छुओं को। अब आप सोचेंगे कि सर बिच्छुओं को कैसे रौंदे, उनके तो पूंछ में डंक रहता है। ऐसा ही है? ओके, डंक क्या बताता है? मृत्यु को। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 55 को अगर हम पढ़े, प्लीज कोई पढ़ दे। हाँ, आप बैठ सकते हैं सर जी। 55 56 दोनों पढ़ देना। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है, पाप का बल व्यवस्था है। और आगे कहता है कि जय ने मृत्यु को क्या कर लिया? उसके डंक को तोड़ दिया। अब वो बिच्छू जो है उसके पास डंक नहीं है। अब आप कुचल सकते हो कि नहीं कुचल सकते? हालेलुया। कॉन्टेक्स्ट वाइज बात करूं तो परमेश्वर प्रकाशित वाक्य के अंदर बताता है, आई थिंक 20वें अध्याय के अंदर, कि मृत्यु को भी कहां डाला गया? आग की झील में। हालेलुया। वहां पे इसका पूरा खात्मा है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन शैतान की प्लानिंग क्या थी? परमेश्वर की उपस्थिति से तोड़े। शैतान की प्लानिंग क्या थी? आपको उपद्रवी और पापी बनाए। प्रेज द लॉर्ड। शैतान की प्लानिंग क्या थी? कि वो आपके अंदर मृत्यु लेकर के आ जाए। फुसफुसाता है। कैन के अंदर फुसफुसाया और उसके अंदर क्रोध आया। क्रोध इसलिए आ गया क्योंकि उसका भाई उससे ज़्यादा अच्छा था, उसकी भेंट ग्रहण हो रही है। जेलसी डाली किसने? ये विचार आया कहाँ से? उसी के द्वारा। और तुरंत इसने अपने भाई को क्या कर दिया? मार दिया। हर एक के कानों में आकर के फुसफुसाएगा। यीशु के पास भी आकर के फुसफुसा रहा था, पत्थर को बोल रोटी बन जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कहीं वो आपसे तो नहीं फुसफुसा रहा, किसी के लिए विरोध तो आपके कानों में नहीं डाल रहा, सवाल तो नहीं डाल रहा, प्रभु आप ऐसे क्यों वैसे क्यों? डालेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन आपका काम क्या है? उसे कैसे झटकना है, आपको आना चाहिए। बाइबल बताती है कि जब आप उस पहचान को समझ जाते हैं, जैसे कि लूका 10 अध्याय में परमेश्वर ने इनको तैयार करके 70 लोगों को भेजा, तो 18 पढ़ देंगे, 10 का 18। तो हम क्या देखते हैं? लूका 10 18। प्रेज द लॉर्ड। जब तुम सेवकाई कर रहे थे, जब तुम परमेश्वर के साथ अपनी बुलाहट में चल रहे थे, तब मैं शैतान को गिरते हुए देख रहा था। आमेन। जब आप अपनी बुलाहट में चलेंगे, जब आप अपनी सेवकाई में चलेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ रहेंगे, आप पवित्र रहेंगे। आमेन। क्योंकि वो पवित्र है। आप बुराई से दूर रहेंगे क्योंकि वो उसको पसंद नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आप अभिषिक्त रहेंगे क्योंकि अभिषेक आपको उसकी उपस्थिति में प्रभु से मिलता रहेगा। आमेन। आप सामर्थी रहेंगे क्योंकि परमेश्वर खुद सामर्थ है और आप उस सामर्थ के साथ समय बिता रहे हैं। आप प्रकाशित रहेंगे क्योंकि वो लाइट है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मूसा परमेश्वर से मुलाकात करने जाता था। पहली आग के द्वारा मुलाकात झाड़ियों में हुई। उसके बाद परमेश्वर ने उसे कहाँ बुला लिया? पहाड़ों पे। उससे पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर जब इजरायलियों को लेकर के गया तो बादल का खंबा और आग का खंबा बन के प्रभु घेरे हुए था, तब भी आग दिख रही है। मूसा खास था, कहाँ जाता था? पर्वत पे परमेश्वर से मिलने के लिए जाता था। सिनाई पर्वत के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। जब वो वहाँ पे गया, एक बार भी गया, दूसरी बार भी गया, तीसरी बार भी गया, चौथी बार आप देखते हैं कि जब वो वहाँ से लौटता है उसके चेहरे से किरणें
जितना ज़्यादा प्रभु की उपस्थिति में रहोगे, एक लेवल वो आ जाएगा, आपके चेहरे का तेज बताएगा कि आप यीशु के मानने वाले हैं, आप परमेश्वर के साथ संगति करने वाले हैं। हालेलुया। संगति, 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 संगति और वचन दोनों मिल रहा था उसको। 40 दिन क्या खाया था मूसा ने, क्या पैक करके ले गया था घर से? 40 दिन के लिए जा रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का जन परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। वो जीवित रहा, उसे ना प्यास लगी ना भूख लगी, क्योंकि वो आत्मिक रूप से तैयार हो रहा था, सब कुछ मिल रहा था। और जब आया तो नीचे वाले डर गए, क्योंकि परमेश्वर का तेज उससे दिखाई दे रहा है। आज हमारे चेहरे से क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ समय, वचन में समय, प्रार्थना में समय, तो कैसे दिखेगा? आप समझ रहे हैं? शैतान चेहरा देख के हंसता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये तो मेरे जैसा ही है। जिस दिन यीशु दिखाई देने लग जाएगा तो क्या होगा? प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में लिखा है कि उसकी आंखें मानो आग की ज्वाला। प्रेज द लॉर्ड। जब वो झलक आप में से आनी शुरू हो जाएगी, आपको लगता है वो आपके सामने खड़ा रह सकता है? इसलिए परमेश्वर ने आपको रखा है। प्रेज द लॉर्ड। उसने अपना लहू बहाया है। बाइबल बताती है 12 अध्याय में प्रकाशित वाक्य में कि मेमने के लहू के द्वारा वो जयवंत हुए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो वो लहू हमें जयवंत करता है। जितना कर्ज, जितनी चीज़ें शैतान ने आदम और आदम के बाद पीढ़ियों के अंदर डाल दी थी, वो क्या थी चीज़ें? पाप, पापी बना दिया। और क्या किया? परमेश्वर से अलग, सेपरेशन। उसके बाद हम क्या आ गई? डेथ, मृत्यु आ गई, कंडेमनेशन, निंदा। आप क्या करते हैं? अपने दिमाग में क्या सोचते हैं? आपको बार बार दोष लगाता है, आपका मन ही आपको दोष लगाने लग जाता है। लेकिन यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए ये सारी चीज़ें उस क्रूस पर ले ली। प्रेज द लॉर्ड। वो कंडेम किया गया, उसको निंदा किया गया, ताकि आप निंदित ना हो। आपका गुनाह, आपका पाप वो क्रूस के ऊपर ले गया, ताकि कोई शैतान का बच्चा आपको आकर के ये ना बोले तेरी जिंदगी तो ऐसी थी। अब नहीं है जी, वो मेरा गुनाह जो था, उसका जो बनता था, वो क्रूस पे चला गया। प्रेज द लॉर्ड। आपका मन जो खेदित रहता था, परमेश्वर ने वो खेद उठा लिया। अब आपको शांति दे रहा है। उस शांति को पकड़े रहें। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ शैतान ने छीना था, यीशु मसीह ने रिस्टोर कर दिया। सारी गड़बड़ी कहाँ पर की? अदन की वाटिका में। यीशु मसीह खुद वाटिका में आ गया। कौन सी वाटिका में आया? गतसमनी। हालेलुया। गतसमनी की वाटिका में यीशु आ गया। एक आदम अदन में था, दूसरा आदम जो जीवनदायक आत्मा बना गतसमनी में था। एक प्रेयर नहीं कर रहा था, धोखा खा गया, दूसरा प्रेयर कर रहा है। आमेन। एक के ऊपर ये श्राप मिला कि तू अपने माथे की भूमि तेरे कारण, दूसरे का पसीना, लहू। यीशु ने गतसमनी में जो कर्ज था तोड़ दिया। आमेन। जो भूमि श्रापित ठहराई गई थी, अपना लहू भूमि पर गिराया, श्राप को तोड़ दिया। अब आपके लिए ऊंट कटारे नहीं है सर। अब आपके लिए ऊंट कटारे नहीं उगाएगी। अब आपके लिए परमेश्वर एक आशीषों को लेकर के आ रहा है। आमेन। और विश्वास करने वाले उसे प्राप्त करते हैं। अगर आप घटी कमी में भी हैं तो भी प्रभु को धन्यवाद कहें। आपकी घटी कमी बदलनी शुरू हो जाएगी। आमेन। और अगर ना भी बदले तो भी हम प्रभु को धन्य कहेंगे। आमेन। ये एटीट्यूड लेकर के हमें चलना है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हैं कि अब जितना प्लानिंग शैतान ने की थी, यीशु मसीह ने तोड़ दी, और अब यीशु मसीह के द्वारा मैं आशीषित हूं, क्योंकि प्रभु ने अपने वस्त्र मुझे पहनाए हैं। वो वस्त्र धार्मिकता के हैं। आमेन। और सिर्फ वस्त्र ही नहीं पहनाए, धर्मी ही नहीं बनाया। इफिसियों 6 अध्याय बताता है आपको आत्मिक हथियार भी दिए हैं। आमेन। आप आत्मिक हथियार के साथ एक योद्धा की तरह तैयार है। आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा बड़े बड़े काम होते हैं। आपके विश्वास के द्वारा प्रभु कहता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो, प्रतीति कर लो, तुम्हारे लिए हो जाए, और वो हो जाएगा। यदि तुम उसमें बने रहो और उसका वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमेन। यूहन्ना 15:7। परमेश्वर आपको उस लेवल पे लेकर के जाना चाहता है। वो आपको अभिषिक्त देखता है। आप कैसा देखते हैं? प्रेज द लॉर्ड।
अगर आप अपने आप को तुच्छ जानते हैं तो वो जानना बंद कर दे। अगर आपके घर वाले आपको तुच्छ जानते हैं तो यीशु को भी तुच्छ जाना गया था, दाऊद को भी तुच्छ जाना गया था। वो आर्मी में नहीं था, वो जंगल में था, लेकिन वहीं पे परमेश्वर ने उसे पकड़ लिया, वही राजा बना। आमेन। हो सकता है आप लोग अब अभी भी भेड़ बकरियां चरा रहे हो, लेकिन आपके अंदर एक दाऊद छुपा है, आपके अंदर एक राजा छुपा है। उस राजा को बाहर निकालिए। आमेन। कैसे निकालेंगे? परमेश्वर के साथ समय बिताइए, बाइबल पढ़िए, वचन पढ़िए, हमारी खुराक वही है। आमेन। मैंने टाइम से ज़्यादा ले लिया है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, यहीं पे मैं क्लोज करना चाहता हूँ। आमेन। मैं चाहता हूँ कि ये वचन हमारे बीच में गया है। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमेन। ये वचन हमारे बीच में सिर्फ गया ही नहीं है, इसे उगाना आपका काम है, आपकी ड्यूटी है। प्रेज द लॉर्ड।